आप सब जानते हैं कि पूरे 26 साल के बाद ओमान के सुल्तान ने 3 दिन का स्टेट विजिट किया है भारत का और 10 बहुत अहम प्रोजेक्ट्स पर एमओयूज भी साइन हो चुके हैं। कि ओमान के सुल्तान 3 रोज़ा दौरे पर भारत में मौजूद थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान के दरमियान 10 एमओयूज जो हैं वो साइन हुए। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर किस तरह इनहेंस कर रहा है बाय अनाउंसिंग ए हिंदी चेयर इन ओमान। सबसे बड़ी बात कि ओमान के सुल्तान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं जिस तरीके से भारत डिजिटलाइज हो चुका है, जिस तरीके से भारत अब डिजिटल भारत कहलाया जाता है, यूपीआई सिस्टम के दीवाने हो गए हैं। डिफरेंट डील्स पर बात हुई है, फ्री ट्रेड डील पर बात हुई है, एजुकेशन पॉलिसीज पर बात हुई है, इसके अलावा एंटी टेररिज्म पर जो है वो बात की गई। टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस, डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस हुई हैं और चाहते हैं कि यूपीआई सिस्टम ओमान में आ जाए, तो यूपीआई सिस्टम जा रहा है ओमान के अंदर। और दूसरी बात ये कि ओमान के सुल्तान ये चाहते हैं कि जो ट्रेड हो वो हो इंडियन रुपी के है। और सबसे अहम बात ये है कि ओमान के सुल्तान जो है वो यूपीआई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो यूपीआई को ओमान में इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहते हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भारत की पकड़ में मजबूत होती जा रही है, भारत को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान की बात। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी इंडिया में यूपीआई के हर जगह चर्चे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर, ऑनलाइन पेमेंट पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत में यूपीआई का, डिजिटल ट्रांजैक्शन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है कि किया जा रहा है, बल्कि कि वहाँ पे भीख मांगने वाला भिखारी भी जो है उसने अपने गले में बार कोड लटकाया हुआ आता है कि आप मुझे मेरा कोड स्कैन करके मेरे बैंक पे जो है मुझे भीख डायरेक्ट दे सकते हैं। वहाँ पर मोस्टली कई फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं इंडिया में, तो वो बड़े इम्प्रेस होते हैं इंडिया को देख कर के। वहाँ पर छाबड़ी वाला, सब्ज़ी वाला, कोई भी वेंडर, छोटे से छोटा वेंडर भी अगर वहाँ पे बैठा हुआ है तो वहाँ पर पेमेंट कैश में नहीं ली जा रही, बल्कि उनके पास एक बार कोड पड़ा हुआ है, क्यूआर कोड पड़ा हुआ है, आप उसको स्कैन करके पेमेंट दे रहे हैं। अभी रिसेंटली ओमान के सुल्तान इंडिया गए हुए थे 3 रोज़ा दौरे पर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ओमान के सुल्तान के दरमियान काफ़ी डील्स हुई, फ्री ट्रेड डील पर बात हुई, एजुकेशन पर बात हुई, उनके एंटी टेररिज्म पर बात हुई, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो इंडिया के यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, अपने मुल्क में ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह इंडिया में हर कारोबारी तबका, हर दुकानदार यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहा है, हम भी ये चाहते हैं कि ये हमारे मुल्क में यूपीआई आए। और ये ओमान पहला मुल्क नहीं है, इसके अलावा भी कई ममालिक पहले भी ऐसे हैं जो यूपीआई से इम्प्रेस हुए हैं, और कई कंट्रीज़ में यूपीआई वर्क कर रहा है जो कि इंडियन टेक्नोलॉजी है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? मेरे ख्याल से ये मैंने जैसे ऑलरेडी कहा है कि इट्स अ वे बेटर टेक्नोलॉजी और ये होनी चाहिए। अब इस पे बैक एंड पे वर्किंग चाहिए होती है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको रीसेंट एग्जांपल दूं कि एग्रीकल्चर क्योंकि मेरे से रिलेटेड है, तो इसमें भी जो एग्री टेक है उसका काफ़ी ज़्यादा शऊर पिछले चंद सालों से आया है। तो आई थिंक सो कि इस सेक्टर में भी बहुत ज़रूरी है ये। और आई थिंक सो इसको अगर आप एज अ किक स्टार्ट किसी बड़े शहर से किसी एक स्पेशल जो है वो शॉप से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आई कुड नॉट से कि इसको किस तरह से फ्लॉट किया जा सकता है। बायलैटरल ट्रेड जो है वो कोई 13 अरब डॉलर के करीब है। लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर किस तरह इनहेंस कर रहा है बाय अनाउंसिंग ए हिंदी चेयर इन ओमान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिन लोगों को, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है तो मुझे पता है कि जब आप चेयर्स अनाउंस करते हैं किसी मुल्क में तो इट मींस आप उस मुल्क के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी सॉफ्ट पावर, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री और उनकी आवाम के अंदर जो कनेक्शन है वो बिल्ड करते हैं। सो इंडिया ने जहाँ पे बाकी काम किए हैं, इंडिया ने वहाँ पे ये काम भी किया है कि उन्होंने उस चेयर का ऐलान किया है जो कि इंडिया ओमान के अंदर जो है वो बनाएगा। टेररिज्म पे इंडिया, आपको पता है क्यों बात करता है? इंडिया टेररिज्म पे बात करता है व्हेन दे हैव टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। सो उन्होंने कहा है जी कि टेररिज्म इन इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन, टेररिज्म इन इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन, जो भी जैसे भी है,
ये हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इंडिया व्हेन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट टेररिज्म, इट डजंट टॉक अबाउट अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट, although India has declared those terrorist organizations terrorist, but India's definition of terrorism is when it comes to वो जो कश्मीर से लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इंडिया ने जो हमास के अटैक्स थे उसको जब दहशतगर्दी कहा, तो बहुत सारे थिंकर्स ने, राइटर्स ने, स्कॉलर्स ने कहा कि इंडिया की इवन की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी मैंने एक स्टोरी पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो हमास के इस एक्ट को टेररिज्म इसलिए देखता है बिकॉज वो इसे कश्मीर से कनेक्ट करता है। बट एनी हाउ दैट इज़ अ पॉइंट। सो इंडिया ने वो जारी बात है उन्होंने फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी, ये क्या है? ये भी न्यूज़ है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने मुझे भेजी भी थी शायद। हाँ, ये देखिए, ये तो DRDO, मतलब ये मैंने आपको इसलिए भेजी थी कि देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टेकिंग प्लेस इन इंडिया अंडर मोदी जीज लीडरशिप। लेकिन अगर ये तो होता ही रहेगा, बिकॉज अब नाउ इंडिया इज नॉट गोइंग टू लुक बैक। इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाना ही जाना है। मगर मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। आज मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि इस आपके प्रश्न से इतर जा रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में ये बात आई कि पाकिस्तान की जो लोग हैं वो, या जो उनके जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं या जो थिंकर्स हैं, एटलीस्ट सारे तो नहीं है लेकिन कुछ हैं, जो हर बात पे वॉर की धमकी देते हैं। सो आई वाज सिंपली थिंकिंग कि पाकिस्तान के पास हर चीज का सॉल्यूशन वॉर क्यों है? क्योंकि आप देखिए, जब चाइना की जो बात चल रही है, वही बात से इस बात को अगर हम जोड़ें कि व्हाई इज इट दैट कि पाकिस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर या हर पॉलिटिकल बॉस जो है वो फ्रस्ट्रेट होके एक ही चीज देता है, क्योंकि कश्मीर में आर्टिकल 370 को हॉलो आउट कर दिया गया तो भाई हम वॉर कर देंगे। अच्छा, इंडिया ये कर रहा है तो हम वॉर कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सीखना नहीं चाहते। दुनिया ने इसी वॉर से छुटकारा पाने के लिए, और मैं बार बार कह रहा हूं कि यूरोप के 1000 साल के वॉर का इतिहास और इनन्यूमरेबल डेथ और इनन्यूमरेबल जिसको डिस्ट्रक्शन कह लीजिए, उस विजडम का निचोड़ है UN चार्टर में प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स। बातें चली हैं कि जी ट्रेड है जो वो रुपए में होगी, ठीक है जी। लेकिन ये अभी जैसे कहते हैं ना, इट्स एन इनिशियल स्टेज, लेकिन ट्रेड जो है वो रुपए में होगी। सो मैं देख रहा था कि वो जो इंडिया की स्पेस एंड रिसर्च और इसरो, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके DG भी बैठे हुए थे। आई थिंक व्हाट दे कॉल DG, और जो भी उनके चेयरमैन थे बैठे हुए थे, जो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे बैठे थे। इट मीन्स देयर वाज सम कोऑपरेशन ऑन स्पेस एज वेल। डिजिटल पेमेंट, आपको पता है इंडिया डिजिटल पेमेंट में बड़ा काम कर रहा है। सो एट द सेम टाइम वो डिजिटल पेमेंट से मुराद है कि जल्दी जल्दी पैसा ट्रांसफ़र हो, ठीक है जी। फिर टूरिज्म, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और मुझे ये भी पता चला